माई सेल्फ शुभांशु, और आज मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में बताऊंगा। सो अगर हम लोग कहीं ऐसे देखते हैं 2 का पावर इस तरफ 5 लिखा हुआ है, तो 2 जो होता है बेस होता है और 5 होता है एक्सपोनेंट, एफएसी को हम लोग पावर कहते हैं। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं इस तरीके से 2 रेज टू द पावर 5। अच्छा, अगर हम लोग 2/7 का पावर 3 है तो ये ऐसे होगा कि 2 × 2 × 2/7 × 7 × 7, यानी कि जितनी बार ये पावर है उतनी बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। 2 का पावर 3 है तो 2 × 2 × 2। अच्छा, और अगर यहाँ पे सपोज -4/9 है, उसका हम लोग पावर 5 किए हुए हैं। 5 ऑड नंबर है। अब यहाँ पर -4/9 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग जब इसका पावर 5 यानी कि ऑड कर देंगे तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी देखिए -4 × -4 -4 × -4 तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गया, बच जाएगा ये एक माइनस, ये वाला एक माइनस बच जाएगा, यानी कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर या फिर किसी भी नंबर का अगर एक वो नेगेटिव नंबर है तो उसका अगर पावर ऑड है तो जो रिजल्टेंट होगा हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर कोई रेशनल नंबर या फिर कोई भी नंबर है, अगर वो उसका अगर वो भले नेगेटिव नंबर है लेकिन अगर उसका पावर हम लोग ऑड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। एक चीज़ और, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो वो आंसर, एक चीज़ और है कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 देगा। जैसे कि 4 है उसका पावर 0 है तो वही 1 देगा। 2197 उसका पावर 0 है तो 1 ही देगा। उसका कुछ भी हो जाए लेकिन पावर अगर 0 है तो आंसर 1 देना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे कि 2.1 का 4 देखिए तो 8 -8 × -8 × -8 × -8, इसका मतलब है -8 के टोटल 4 मिनट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों माइनस मिलकर आपस में खत्म कर देंगे, ये दोनों माइनस मिलकर आपस में खत्म कर देंगे, यानी कि आंसर जो आने वाला है वो कुछ प्लस में आएगा। अच्छा, अब 8 करते हैं तो 8 × 64 × 64, तो 64 × 4 256 होता है, 256 × 4 924 होता है, या 256 × 4 से 224 + 2 2 + 2 4 8 9 10, ओके 1024। अच्छा, एक 1024 होता है, ये होता है आंसर, हो गया आंसर। अच्छा, अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो फिर ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 3 ऊपर आपस में और 17 पूरे नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 का पावर 5 करना है और 17 का भी पावर 5 करना है। 3 और 5 का पावर टोटल हो गया 5। अच्छा, और अब इसको सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स, तो इसमें केवल एक क्वेश्चन में कर देता। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 3/8 का पावर 4 × 3/8 का पावर 5। अच्छा, दो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पावर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इनके पावर्स दो अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके पावर्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अब इसका आंसर जाएगा 3/8 4 और ये हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा। इसको गलती से कभी मल्टीप्लाई नहीं करें। मल्टीप्लाई केवल एक कंडीशन में होता है, अगर ये 3/8 का पावर 4 होता और इसका भी पावर 5 होता तब ये 3/8 का पावर अल्टीमेटली 520 होता। लेकिन अगर ये 3/8 का पावर 4 है इंटू 3/8 का पावर 8 का ये 5 है, तो अगर ये बीच में इन दोनों के मल्टीप्लाई है तो ये इन दोनों पावर्स को हम लोग ऐड करेंगे। अगर पावर के ऊपर पावर 3/8 उसका पावर, उसके ऊपर एक और पावर है, पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जो और मल्टीप्लाई होते हैं, अगर पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि ये उसके बेसिस जो होते हैं वो सेम है, और पावर्स को और बेसिस को और पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स हमेशा ऐड होते हैं। बेसिस अगर सेम हो तो ही पावर्स ऐड होंगे। अच्छा, बेस अगर सेम हो तो ऐड, अगर यहाँ पे 3/8 है यहाँ पे 2/8 होता तो ये 5 और 4 मिलके 9 कभी नहीं होते। केवल अगर बेस सिमिलर होगा तो ही ये पावर्स ऐड होंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है -1/21, तो -1 है। अब इसका पावर देखिए, ये नेगेटिव नंबर है और इसका पावर कैसा है, इवन है, नो इट्स ऑड, 21 ये ऑड नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 होगा। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, केवल इसका साइन मैटर करेगा, तो जो साइन होगा वो माइनस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में अगर ये 50 है यानी कि ये इवन है, तो इवन है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो,
ये 1 ही आएगा। इवन आएगा तो फिर सारे अल्टीमेट एक दूसरे को मिलके माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, तो उसका बी पार्ट 3 स्क्वेयर का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 अपॉन 9, ये इस तरह हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो 3 का पावर 6 और डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और ये उसके इन्वर्स में यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो 3/6 है इंटू क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 4, और नीचे तो 9 है ही। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 3/6 3 का पावर 6 है, और ये क्या हुआ 3 का पावर 2, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 3 का पावर 4 हुआ। 3 का पावर 6 अपॉन, अच्छा बेसेस सेम है, बेसेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 3 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6, ये दोनों कट पिट के हो गया 1। 3 का स्क्वायर का क्यूब है, तो फिर यानी कि ये हाँ ये 3 × 2 यानी कि पावर के ऊपर, और जो मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर जब इसको डिवाइड को एक हमेशा डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हम लोग को उसका रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। डिवाइड के साइन को मुझे यहाँ प्लस में बदलना था, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, लेकिन मैंने इसको 3/4 को ये न्यूमरेटर में है जिसको मैं डिनोमिनेटर में लेके चला गया हूँ। इस तरीके से ये होता है। अच्छा, और अगर किसी नंबर का मुझे इन्वर्स, एक और चीज़, अगर किसी मुझे नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल फॉर एग्जांपल 2 to the 5 पावर 5 है, अब इसका मुझे कोई रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल मुझे ऐसे मिल जाएगा 1/2 का पावर -5, 1/2 का पावर -5। इस केस में अगर ये हम लोग इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, प्रूव इस तरह करेंगे कि अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर -1, ऊपर पावर क्या लगा हुआ है -5, तो अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई होंगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 2 to the power 5। ये क्वेश्चंस का यूज़ होता है, वैसा कोई क्वेश्चन मिले वैसा रेसिप्रोकल वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ऐसे रेसिप्रोकल होता है। अगर फॉर एग्जांपल 2 to the power माइनस, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर 2 to the power -5 है, इसको हम लोग को सिंपली में कैसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 5 भी लिख सकते हैं, इसको 2 to the power -5 को 1/2 to the power 5 लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है। अच्छा, और इवेल्युएट, अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 में इवेल्युएशन है, तो इसको 4/3 इंटू का पावर 2 है इंटू 4/3 का पावर क्यूब है, तो ये बेसेस दोनों के सेम है, तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 4/3 का पावर 5, ये हो जाएगा 6 का एक पार्ट, 4/3 का पावर 5 हो जाएगा, और 4 का 5 कितना होता है 4 × 4 4/3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 4 is 16, 4 is 16, 16 × 4 64, 256, and when it is 256 × 4 it is 1024, और 1024 हो गया। अच्छा, और 3 × 3 3 9, 3 27, 81, 243, ये हो जाएगा आपका आंसर। 4 का पावर 5 अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 243, दैट इज 1024/243, ये हो गया आपका इसका एक आंसर। इसी तरह अच्छा, यहाँ पर 7/6 इंटू 7/6, ये 6 है, और ये पावर इसका माइनस में है, लेकिन ये बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स प्लस होंगे, प्लस होने की वजह से ये 6 -4 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 7/6 का स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। और बाकी सब क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल है। हाँ, यहाँ पर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो कितने हो जाएंगे -4। अब जैसे कि ये वो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस आ गए, तो 8th का ए पार्ट जैसे कि -2/3 है, इसका स्क्वायर है, और फिर इसका -2 है, तो ये हम लिख सकते हैं -2/3 का पावर कितना हो जाएगा -4, सिंस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × -2 -4 हो जाएगा।
अब हम लोग ये माइनस को हटाने के लिए, पावर में माइनस को हटाने के, क्योंकि हम लोग 2 का पावर 5 कर सकते हैं, लेकिन 2 का पावर -5 का रेशियो के -5 को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। इसी वजह से हम लोग को माइनस यहाँ पे हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये माइनस हट जाएगा। जैसे कि अब हम लोग ऐसे इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 3/-2 का पावर 4। ये और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। इस स्टेप के बाद यही करना है। -2/3 का पावर -4 है, तो इट विल बी 3/-2 का पावर 4। अब अगर करें तो 3 4 3 9 27 81 और 2 का पावर -16, -81/16 ये हो गया आंसर, -81/16 ये आंसर। अच्छा, और कुछ, और जैसे कि यहाँ पर 3 पावर्स हैं, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, हम केवल पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 2 × -2 × -1, तो अल्टीमेटली ये सब 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये -2 और -1 तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, इनके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि 9th के कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th के क्वेश्चन सी कर लेते हैं। तो फिर ये कैसा है कि 12/13 का पावर n डिवाइडेड बाय 12/13 का पावर -4 इज इक्वल टू 12/13 का पावर 7। इसमें आपको कहा गया है कि आपको ये जो वैल्यू है n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो न्यूमरल n है, वेरिएबल n है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा हुआ था कि यहाँ पर जहाँ पर डिवाइड है, हम लोग को उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम लोगों ने उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल यहाँ पर भी करेंगे, 12/13 है अपॉन n है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 13/12 कर देंगे, यानी कि उल्टा हो गया। तो फिर अब ये पावर 4 हो गया, या फिर लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, ये हो गया इसका एप्लीकेशन। लेकिन हम लोग को हाँ ये तो करना पड़ेगा, उस इज इक्वल टू 12/13 का पावर 7। एक्सरसाइज 2.1 का 9th का सी पार्ट, ये ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/13n, और ये डिवाइड है। तो डिवाइड के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई का सिंबल लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के सिंबल लाने का मतलब है कि इसको इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 13/12 का पावर कितना हो जाएगा, 13/12, और इसका पावर यहाँ पर हम लोग केवल ये कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई के साइन ला रहे हैं, तो फिर ये -4 ही रहेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है -4, क्योंकि हम लोग को रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। रेसिप्रोकल जब हम लोग को लाना रहता है तब भी हम लोग ये करते हैं, और जब डिवीजन लाना होता है तब भी हम लोग ये करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग रेसिप्रोकल के लिए करते हैं तो, लेकिन जब डिवीजन के लिए करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका पावर का साइन नहीं बदलता है। यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट किया, पावर नहीं बदला, 3 का पावर 4 है भाई, 3 का पावर 4 ही है। लेकिन रेसिप्रोकल में 1/2 का पावर -5 है, या फिर 2 का पावर -5 है, तो इसको हम लोग को जब इसको रेसिप्रोकल में बदलना है तो 1/2 का पावर, यानी कि ये 1 तो बदलेगा ही, यानी कि ये तो डिनोमिनेटर में 2 जाएगा ही, और इसके -5 है, ये भी +5 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। ये हो गया। तो फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए हैं, तो केवल ये इसका बदलेगा, यानी कि 13 और ये 12 बदल जाएगा, इसका -4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू 12/13 का पावर 7। अच्छा, 12/13 का पावर n है। अब हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला, यानी कि अब रेसिप्रोकल वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रेसिप्रोकल वाला अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये 2 का पावर -5 के फॉर्म में है, यानी कि 13/12 का -4 है। तो अब इसको +4 करना है, अब इस माइनस वाले 4 को हटाना है, इसको +4 करना है। 12/13 का पावर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12/13 का पावर 7। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, यानी कि अब देखिए बेस सबके इक्वल हैं, सबके बेसेस भी इक्वल हैं, सब में मल्टीप्लाई का सिंबल भी है। तो अब 12/13 और इन दोनों के पावर्स जो होंगे ऐड हो जाएंगे,
12/13 और ये उसको 7 हो जाएगा, डेट इज n+4 = 7, n = 3, ये हो गया। ओके, और कोई क्वेश्चंस? तो और सब बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन एक था जिसमें ये पहले आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है। इसमें पहले ये कि मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसके पावर्स के साथ यूज करना रहेगा। अगर ये माइनस में हुआ तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल डिविजन को ही केवल करना है, केवल इसमें डिविजन को मल्टीप्लिकेशन के साइड में कन्वर्ट कर देना है, इसमें पावर से इसे कुछ नहीं करना। अच्छा, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7^10 डिवाइडेड बाय 7^1। ओके, तो ये कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू के लिए ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल होंगे, यानी कि इस साइड का ये और इस साइड का ये, दैट इज 7^10 डिवाइडेड बाय 7^8 इक्वल्स टू 1/7x। तो फिर 7^10 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन में कन्वर्ट किया, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, जैसे कि 7/1 है ना, तो ये 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/7 का x। अच्छा, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 1/7 के फॉर्म में चाहिए। अब यहाँ क्या करें? तो अब इसको 1/7 लाने के लिए ऊपर तो 1 होना चाहिए, नीचे हम लोग को 7 लाना है। तो अब इस 7/10 को ही हम लोग नीचे ले आएंगे, यानी कि 1/7 का पावर -10 इंटू 1/7 का पावर 8 इज इक्वल टू 1/7 का पावर होल पावर x। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसे है कि हम लोग को 1/7 चाहिए था, तो 1/7 लाने के लिए ऊपर जब 7 है तो कैसे ले आ सकते हैं? तो हम लोग अब यहाँ पर इसका बेस सिंपल है, बेस इक्वल है 1/7, और यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, और ये -10 हो गया, और 1/7 का पावर x हो गया। तो 1/7 का पावर -2 इज इक्वल टू 1/7 का पावर x। x की वैल्यू क्या हो गई? -2 हो गई, x की वैल्यू हो गई -2। ये हो गया 7/10 इंटू 1/7 का पावर 8 हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल लगा हुआ है? ये रेसिप्रोकल वाला लगा हुआ है, रेसिप्रोकल हम लोग यूज़ किए हैं इसका, रेसिप्रोकल। तो क्योंकि हम लोग को इसको 1/7 यही पे रेसिप्रोकल से कुछ काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं, रेसिप्रोकल के काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग को इसको जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तब इसके 7 के पावर -10 करना पड़ेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, ये 4 है और 7 है, तो इन दोनों को ये ऐड करेंगे क्योंकि इनके बेसेस इक्वल है, बेसेस सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 और -7 को। जब ऐड करेंगे तो हमें देगा -3, और 2x + 1 की वैल्यू फिर -3 की इक्वल हो जाएगी, और सिर्फ हम लोग x निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें भी इसको मल्टीप्लाई रहेगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये है थोड़ा ठीक है, -3/4 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 12 है, 11 नहीं 12 है, -3/4 का पावर 3 इक्वल्स -4/3 का पावर x। तो अब इसको पहले तो इस डिवीजन वाले को मल्टीप्लाई वाले सिंबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई वाले सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो 4/-3 का पावर 3, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम लोग डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, -4/3 का पावर x। अच्छा, उसको लेकिन अब हम लोग पास दो हैं, -4 यहाँ -4/3, ये माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, तो -4/3 और -4/3 दो जगह है, और एक ही जगह है केवल -3/4। तो हम लोग के लिए पास दो ऑप्शन है, या तो इसको भी -3/4 में कन्वर्ट करें, इसको भी कन्वर्ट करें, या फिर तो केवल एक को ही 4/3 में कन्वर्ट कर लें। तो केवल एक को कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो इसको केवल 4/3 में, दैट इज -4/3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइनस, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल है क्योंकि हम लोग को उल्टा करना है इसे, तो -4/3 करेंगे तो इसका जो ये साइन है वो -4 ऐसे आ जाएगा। ये जब हम लोग इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकल इसका लेंगे, तो इसका साइन बदल जाएगा। यही होता है जब भी हम लोग यहाँ पर जैसे कि 2.5 है, इसका रेसिप्रोकल ये साइन बदल गया, -5 से +5 हो गया।
2/5 है, इसका हम लोगों ने रेसिप्रोकल ली तो 1/2 हो गया, ये हो गया। अच्छा, जब भी हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन हमेशा बदल जाएगी। मल्टीप्लाई जब भी हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं बदलेगी पावर की। अभी क्या हो जाएगा, बेसेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। -4/3 -4 + 3 डेट इज -1 इक्वल्स -4/3 का पावर x। अभी दोनों बेसेस इक्वल हैं, -4/3 का पावर -1 -4/3 का पावर x, सो x की वैल्यू हो गई -1। और बाकी कोई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इस एक्सरसाइज में। सो